बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ाना पाकिस्तान अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम.एस. सत्तर कुरैशी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम के तजिया निगार हैं। नाज़रीन, आज हमारी जो गुफ्तगू है वो 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी काबीना की जो कल मीटिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, उसमें जो फैसले हुए हैं, और साथ साथ उस वफाकी काबीना के इजलास में जो गर्मा गर्मी हुई है, ख़ास तौर पर रज़ा मुराद सईद जो वफाकी वज़ीर हैं और साथ में शीरी मज़ारी, इन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब ने जो वफाकी वज़ीर उमर अयूब हैं, असद उमर हैं, इन लोगों की काफ़ी खिंचाई भी की है और इनको आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि अपने किबला दुरुस्त कर लें, वरना बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन कॉल किया और उनको सेनेट इलेक्शन के मामले में एतमाद में लिया, और मुस्लिम लीग नून के कायद ने यह फैसला किया है कि हुकूमत को खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी सेनेट इलेक्शन में और डट कर मुकाबला किया जाएगा। तीसरा जो सबसे अहम मौजू है वो भी हमारे मियाँ बरादरान के से रिलेटेड ही है। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल एक एवान फील्ड जो इनके अपार्टमेंट्स हैं, उस पर एक कंपनी है ब्रॉडशीट, उसके सीईओ ने एक बरतानवी सहाफ़ी को इंटरव्यू दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब का भांजा है अंजुम डार। उन्होंने उनको $25 मिलियन की ऑफर की है कि आप हमारी मर्जी का बयान दें, हमारी मर्जी की रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 3 बड़े हॉट टॉपिक्स से तो आज हम कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस पर अपना दबंग तजिया करें। तो जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं इनके साथ इनसे बहस करूँगा, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम फारूक साहब, डोगर साहब, मैं डोगर कह दिएगा साहब, बेशक ना कहें, फारूक डोगर साहब। मैं वो मेरे मुंह से डार निकल रहा था, नहीं आपने डार की बात की तो मैं डर गया कहीं ब्लैक और मामला जैसे आपके जो है ना वो बड़े लोगों से ज़्यादा क्लोजनेस है, तो मैंने कहा से सोच समझ के आपके सामने गुफ्तगू करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है बड़े। तो जी पहला सवाल आपका जो है वो है जो नियाजी साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, तो मैं तो कल ही आपसे कह रहा था ये मीटिंग सब इनकी फजूल है। अच्छा फैसले हुए उसके अंदर। अब ये बताइए जो इतनी बड़ी उन्होंने मीटिंग बुलाई काबीना की, उसमें अवाम की फलाह और बहबूद के लिए, अवाम को सहूलत प्रोवाइड करने के लिए, मुल्क की दिफाई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा पुलिस निजाम बिगड़ा हुआ है, जो मर्डर्स कर रही है पुलिस सरेआम, उसके लिए, और जो ये हमारे इन लोगों को शहीद किया जा रहा है पाकिस्तानियों को, बाहर की एजेंसियां हो चाहे अंदरूनी लोग हों, दहशतगर्द वो शहीद कर रहे हो, उसके हवाले से क्या उसमें दे पाया? सर आपको मैं एक और बात तो बताना भूल ही गया। कल की जो वफाकी काबीना का इजलास है, नाज़रीन जरा सुन लीजिए, कल की जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने हाँ जी, मैं तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने असद उमर और एक और वफाकी वजीर की ड्यूटी लगाई है, शेख रशीद साहब नहीं है वो, कि वो हर सूरत में उसामा सत्ती के वालिदैन को राजी करें। ये उनको टास्क दिया गया सर, ये मैं आपको बता दूं, ये अंदरूनी खबर है। चलिए ये अंदरूनी खबर की हम बात नहीं करेंगे, हम वो बात करेंगे जो मीडिया पे आया, जो बयानिया जारी हुआ है उनकी न्यूज के हवाले से, जो उनकी मीटिंग के हवाले से, उसमें ये बता रहा हूँ कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या बात हुई। सर उन्होंने वफाकी वज़ीर को खिंचाई की है। क्या खिंचाई? जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले महकमे हैं, कमीशन कम आ रहा है, बढ़ाओ उसको। नहीं बढ़ाओ नहीं है कि भाई अभी तक जो हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करो। क्या बताए ना कि आप की कमी, जो उनके जो कीमतें बढ़ रही हैं बगैर किसी उसकी वजह। मेरे भाई बात कम कीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। जी जी, मैंने आपसे कहा था ये सब फजूल की है कहानी, ये इनकी अपनी अंदर की कहानी है, उसको जनाब वाली सेट करने के लिए ये आपस में एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, फिर वहीं कभी खड़े होते हैं। अच्छा, जो इस तमाम जो मीटिंग हुई है वो अपनी जगह पर है जी, चाहे उन्होंने असद उमर की खिंचाई की हो, चाहे उन्होंने फला किया हो, ये किया वो किया, वो अपनी जगह पर है जी। ये बताइए कि जो अभी सानिया पेश आया था मंच पे जाकर, जो उन्होंने उन लोगों की दाद रसी के लिए जनाब वाली ऐलान किया, उस पर अमल दरामद हो गया? बिल्कुल हुआ, तो अगले खामोश हो गए ना। अमल दरामद नहीं हुआ, उनको जनाब वाली खामोश किया गया है। फिर उन्होंने एक जो बड़ी, मैंने जो पूरी मीटिंग के अंदर जो एक नुक्ता पकड़ा है नियाजी साहब का, एक बड़े काम की चीज
नाज़रीन आपके लिए इंतहाई काम की चीजें, बेहतरीन तरीन चीजें। और न्याजी साहब ने फरमाया है अब मैं खुद डिसीजन लूंगा। तो पहले कौन लेता था? जी जनाब, उन्होंने, आप उनका बयान सुनिए, मैंने न्यूज पे सुना है उनका बयान, उनके अल्फाज है अपने मुख से कि अब अगर कोई सही काम नहीं करेगा उसके खिलाफ मैं खुद एक्शन लूंगा। तो महकमों के बारे में कह रहे हो? अरे सर जी, उन्होंने वज़रा के लिए कहा है कि अगर अब आपने सही काम नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ खुद एक्शन लूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुद एक्शन लेना? प्लीज प्राइम मिनिस्टर खुद एक्शन लेंगे, खुद एक्शन लेंगे। तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन एक्शन ले रहा था? मिनिस्टर खुद मुख्तार अब तक कौन एक्शन ले रहा था? मिनिस्टर खुद मुख्तार है, खुद फैसले करते थे। अब तक नहीं, वज़रा के खिलाफ की बात हो रही है। सर आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब तक कौन एक्शन ले रहा था? जी जनाब, ये बात जो उन्होंने कही है ना कि अब मैं खुद एक्शन लूंगा, ये बात उन्होंने उस बयानिए के बाद कही है जो ISPR ने खुलकर वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि अब हुकूमत जाने और उसका काम जाने। अब हम साइड पर है, अब हम एक बज पर नहीं है, हमारा पेज अलग है, आपका पेज अलग है। उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है, उसके बाद सारे और भी बहुत सारी अंदर की कहानियां, जैसे आपके पास आई है मेरे पास भी बहुत सारी अंदर की कहानियां आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है, PDM को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब तो जनाब अली हमारे इदारों ने हमारे ऊपर से हाथ हटाने की बात खुल्लम खुल्ला कह दी है। आया ये इन्होंने सिर्फ बात की हद तक बात कही है, जो डिस्कशन असल चीज हुई है वो ये हुई है कि आया ये बात जो है सिर्फ बात की हद तक है, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं या हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे, और अगर हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे तो हमें क्या किया जाए। तो आपको पता है इमरान नियाज़ी साहब जो है ना, वो जो एक बात है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो तो मैं कहूंगा जरूर। इमरान नियाज़ी साहब पेट के बड़े हल्के हैं। अच्छा, और कानों के इतने कच्चे हैं, नहीं वो तो है कि जनाब अली वो दुनिया जानती है, एग्री करता हूं, वो दुनिया जानती है। तो इधर से एक कान में बात आई, उधर से दूसरी आई, उन्होंने सब मिला के पेश कर दिया। उन्होंने कहा मैं खुद डिसीजन लूंगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट कि अब इदारों ने उन पर से हाथ हटाने की उन्हें खुल्लम खुल्ला बात कह दी है। तो अब उन्होंने वज़रा को कह दिया, पहले जो वज़रा लगते थे ना कि मैं हटा दूंगा, इन्होंने कहा मैं हटा दूंगा, जो काम नहीं से करेगा वो हटा दूंगा और मैं अपना यानी खुद अपॉइंट करूंगा, खुद वो करूंगा। तो इसका मतलब ये कि पहले सारे काम जो हो रहे थे वो जनाब अली एम्पायर की मर्जी से हो रहे थे। अच्छा। अब नियाज़ी साहब जो काम करेंगे अब खुद मुख्तियारी उनके अंदर आ गई है, लेकिन 2.5 साल के अंदर उनका सीना इतना चौड़ा हो गया है कि पिछले 50 जो उनकी 70 साल की कितनी उम्र, उनकी तकरीबन 64 साल की उम्र है, उसमें उन्हें कुछ नहीं कर सकते, जॉब करेंगे वो। तो अब देखिए क्या करते हैं, चले इस अज़म के साथ ही आगे बढ़े कि अब मैं खुद डिसीजन लूंगा। अब कम से कम वो ये तो नहीं कह सकेंगे ना कि यार मुझे पता नहीं था, मेरी तरबियत नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं था। अब उन्होंने कहा कि अब मैं खुद डिसीजन लूंगा। इट मींस उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। जब तैयारी मुकम्मल करता है जब ही बॉलर कहता है कि अब ये प्लेयर आगे जम गया, लाओ बॉल मुझे, तो मैं उसको जो है नॉकआउट करूंगा। तो अब उन्होंने जो है बॉल अपने हाथ में ले लिए नॉकआउट करने के लिए। देखिए क्या तीर मारते हैं वो। तीर तो सारा भी देखें, ICC ने आज ने देखा कि नई रिपोर्ट शाये की है, विराट कोहली को हरा दिया है इमरान खान साहब ने, कब के रिटायर हुए और अभी विराट कोहली को उन्होंने शिकस्त दे दिया 47 पॉइंट्स से। पॉपुलर तो है सर, ये तो हम मानेंगे। इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर है जनाब, ये तो हम मानेंगे, बेहतरीन पॉपुलर है। सुनिए नाज़रीन, एक और बड़ी जबरदस्त खबर, ये तो अंदर की बात लाते हैं ना, मैं मीडिया की बात लेके आता हूँ जो सोशल मीडिया पे कर रही है। पाकिस्तान का इमेज इतना बुलंद हुआ है इमरान नियाज़ी साहब के आने के बाद, और पाकिस्तान के हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी शोहरत दुनिया भर में इतनी बुलंद हुई है, उसका इतना नाम कमाया उसने कि जो हमारे अमेरिका के नए सदर हैं जो बाइडन, उनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब हो रही है उसमें उन्होंने कहा नहीं, इमरान नियाज़ी नहीं आएगा, उसका मुकाम बहुत ऊंचा है, हम जरदारी को बुला लेते हैं, हम बिलावल को बुला लेते हैं। तो इन दोनों को जनाब अली जो सोशल मीडिया और वहाँ की अमेरिका से न्यूज आई है उनके मुताबिक जो है उन्होंने कहा नियाज़ी साहब ऊंचे आदमी है जनाब, वो शहंशाह है, बड़े बादशाह हैं, उनको वो कहाँ से आएंगे चलकर, चलो हम उनके जो ना उनके हवारियों को बुला लेते, उन लोगों को बुला लेते जो उनके साथ नोक-झोंक में लगे हुए हैं। जरदारी साहब हवारी है उनके सर, क्या नहीं वो जो उनके साथ नोक-झोंक में लगे हुए हैं। यानी अब आप ये देखिए, अब इससे क्या चीज पता चलती है, जो चीज मैंने ऐसा की है वो आपको सामने बयान कर रहा हो सकता है, मेरा बयानिया गलत भी हो सकता है, मेरी सोच गलत भी होती है। इससे जो चीज सामने आई है बात खुलकर वो ये आई है कि देखें अमेरिका के अंदर जो है क्या है, अमेरिका के अंदर हुकूमत क्या है, जमहूरियत है, जमहूरियत है, बिल्कुल डेमोक्रेसी। अमेरिका के अंदर जमहूरियत है
और वो जमहूरी लोगों को ही पसंद करते हैं। जो मैंने नतीजा किया है, हम तो कह ही रहे पहले दिन से, मैं तो कह ही रहा हूं, हमारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। उन्होंने सिलेक्टेड वजीर आजम को नहीं बुलाया। फिर इसका मतलब नवाज शरीफ साहब भी सिलेक्टेड थे, उन्होंने सिलेक्टेड वजीर आजम को नहीं बुलाया। उन्होंने जो बुलाया है वो पीडीएम के रहनुमाओं में से एक को बुलाया है। अब पीडीएम का कद और बुलंद हो गया। पीडीएम के रहनुमाओं में से एक को नहीं, दो को बुलाया है, और दोनों जो है वो हैं जो एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बाप बेटा है, ये भी कहते हैं। नहीं तो बाप बेटा अपनी जगह है, वो तो अपनी सही है, रिश्ते में बाप बेटे, और पता नहीं बेटा बाप का बाप है, ये बाप बेटे का बाप है, दोनों एक दूसरे के बाप बेटे हैं, बस इतना हम जानते हैं। तो उन्होंने जो है पीडीएम का कद बुलंद कर दिया, क्योंकि पीडीएम इस वक्त जो नजर आ रहा है कि अवामी जद्दोजहद कर रही है, यानी जमहूरी अमल से वाबस्ता हुई है कि उसमें 11 जमातें एक साथ इकट्ठी हैं। तो अब ये मोरल पाकिस्तान का ऊपर लेके गए हमारे नियाजी साहब कि अब जो है अमेरिका जैसी रियासत के सदर की जब हल बर्दारी की तकरीब होगी तो उसमें पीडीएम के नुमाइंदे जो हैं वो शिरकत करेंगे, और हमारे नियाजी साहब जो है ना वो फिर अपने कुत्तों के साथ खेल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपने कुत्तों के साथ। वो बताएंगे जी मैं मसरूफ हूं, मेरे कुत्तों के साथ जो है मेरे दिल लगी कर रहा हूं। और सर ये अब आपको एक थोड़ा एक नुक्ता मिल गया। क्या नुक्ता मिल गया? खान साहब के पीछे पड़ गए। खान साहब के पीछे पड़, खान साहब को तो मैं कबर में उतारने की बात करने वाली बात जो करेगा ना उसका साथ दूंगा, इसलिए कि खान साहब ने हमारे पाकिस्तानियों को कबर दिखाई है, और वो भी महंगी करके। पहले सस्ती थी, 300 में मिलती थी, अब 1200-1400 में मिल रही है। और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं इन्हें तड़पाऊंगा, और मजा चखाऊंगा। चोरों लुटेरों की बात करते हैं, और वो चोरों लुटेरों को तो ऐसा मजा चखा रहे हैं कि उनको जनाब अली बाहर भेज रहे हैं, उनसे चीखें नहीं कर रही है, उनको बाहर भेज रहे हैं। चीखें नहीं कर रही है, चीखें तो निकल रही है, किसकी निकल रही है पता चलेगा। आगे देखना होगा। ये जो बाइडेन जैसे ही वज़ारत उज़्मा संभालता है, तो अब आप ये देखिएगा कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां जमहूरी अमल चल रहा है, जिसे सही मानों में जमहूरी अमल कहते हैं, तो उस जमहूरी अमल के तहत वो उन लोगों को जरूर जो है क्या नाम है कुछ ना कुछ अहमियत देंगे और फोकियत देंगे, जैसे उन्होंने ये साबित कर दिया। जरदारी साहब को दावतनामा देके, और बिलावल जिसको हमारे आपा बचोड़ा कहती हैं, लौंडा कहती हैं और शहजादा कहती हैं, उनको भी बता दिया, और नियाजी साहब को भी बता दिया। इसे आप कह रहे थे ना कि ये बच्चों का खेल नहीं है। सर आपा की तो बात लेकर वो एक वक्त इनकी माला जपती थी, आपको पता है इनकी जब इनकी तो ये नियाजी साहब भी तो इनकी माला जपते थे। तो नियाजी साहब का बयानिया है, नियाजी साहब का बयानिया है कि जनाब अली मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि 50 करोड़ रुपए दिए मियां नवाज शरीफ ने। कब दिए थे 50 करोड़ रुपए? वो जब शौकत खानम का जो इन्होंने हॉस्पिटल जी, तो किसकी जेब से गए थे वो पैसे? वो गवर्नमेंट की जेब से। गवर्नमेंट की जेब से जी नहीं जनाब, ये पर्सनल उन्होंने पैसे दिए थे। ये तो भीख मंगा है। ये अब्दुल सत्तार जैसे ईदी साहब के बेटे सकते थे, उसने भीख मांग ली। वैसे मैंने एक चीज देखी है कि जिन लोगों ने के साथ मियां बरादरान ने या उनके वालिद साहब ने भलाई की है ना, उन्हीं लोगों ने इनको खूब रुलाया। वो एक ड्रामा, सबसे बड़ा ड्रामा। उनको जमीन दी सर, उनको पैसा दिया, उस ड्रामा को सेटलमेंट कराई। आप देखिए वो कितना सख्त मुखालिफ। ये जो हमारे मुल्क के ऊपर एक दाग लग रहा है ना, ये कि हमारे नुमाइंदे जो मुंतखब, जिसे आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप कहते हैं मुंतखब, ये मुंतखब अगर होते तो इनके नाम पर दावतनामा आता। नहीं, इसका इस बात की तस्दीक हो गई कि मुंतखब नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ फिर जो जरदारी साहब और ये मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, ये जो एमएनए है, तो ये भी सिलेक्टेड है। ये मतलब आपने तो पूरे इलेक्शन को सिलेक्टेड करार दे दिया ना। मैंने इलेक्शन को सिलेक्टेड नहीं कहा है, मैंने सॉरी बात है, मैंने हुकूमत को सिलेक्टेड कहा है। तो सर जो जिसकी ज्यादा सीटें हैं वही हुकूमत बनाएगी ना। इलेक्शन में सीटें दिलवाई गई है उन्हें, वोट चोरी किया गया है, वोट पर डाका डाला गया है, वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया है, और खास तौर से उन लोगों को नवाजा गया है जिनको हुकूमत दिलवाई। चलिए अभी सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, और आपके जो हमारे मियां साहब हैं उन्होंने पीडीएम के सरबराह को फोन भी कर दिया है, मौलाना फजल रहमान को, कि मैदान खाली नहीं छोड़ना है। हजरत जी मौलाना साहब नहीं सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या मुकाबला जो जमहूरी मुकाबला करेंगे, जमहूरी लगता है कि एक दो सीटें कम हो जाएंगी। चलो कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो पीठ दिखा के तो नहीं भागेंगे ना। जी
पेड़ से तो जाते चलेंगे लंदन चलेंगे आए ना वापस सियासत वापस आए ना। आप देख रहे हैं उनकी बेटी लागू चले क्या नाम है बेटी लागू चले। अरे इस वक्त तो आप जाके लेके तो जाए आप पूरा थान लेके जाइएगा 50 गज के कपड़े का यादी साहब के आंसू पोंछने के लिए जो इस वक्त सूरत है उनकी। लोगों की तो टांगें कांप रही थी, इनका तो उनके से कुछ अभी कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि यार आप उनके पीछे लग गए। बहरहाल देखिए आपने जो बात की ना, आप बयानिए की बात जो की ना, जो आपने कहा जी वो आप कल उसमें थी, तो ये न्याजी साहब भी तो कल ये न्याजी साहब भी तो कल तक जनाब यानी मियां साहब की तारीफें कर रहे थे, उनकी वीडियो क्लिप्स मेरे पास भी अगर आप शेयर कर सकते तो मैं आपको दे देता हूं। पता है सब, वो तो आवाम को भी पता है, सब पता है। और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी की भी, आज के दौर में भी शेयर किए। और जो हमारे ये इदारों के खिलाफ जो इन्होंने जो बदतमीजी और बकवास की है वो भी मौजूद है, सही है, पूरे मीडिया पे मौजूद है। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं हम उनका इलाज करेंगे जो फौज के खिलाफ। तो पहले अपना इलाज तो कर लेना। तो इलाज तो फिर तो घर से शुरू करें। देखें कभी किसी पागल ने ये कहा कि मैं पागल हूँ नहीं, ये तो फिर पागल तो कभी नहीं करता। फिर अब ये कह रहे हैं ठीक है इलाज करेंगे तो आप समझ जाइए क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पागल निकले। मैं आइंस्टाइन नहीं उसको प्राइम मिनिस्टर। अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, तो इसको इस वक्त पाकिस्तान सेलेक्टेड है, उसको बना दिया। तो इस वक्त कौन है इलेक्टेड? हमारे ऊपर थोप दिया गया जनाब। अच्छा नहीं हमारे पर थोपा गया, उसका हल को पूरा नहीं हुआ। मैं कितनी मर्तबा आपको बताऊं, ये आवाम समझे ना समझे, पीडीएम के पास पीडीएम के पास कोई इस वक्त सही इसको जवाब देने वाला नहीं है। जिस लीडर ने हल जो हल के अल्फाज थे वो पूरे अदा नहीं किए, उसका हल पूरा नहीं हुआ। जिसका हल पूरा नहीं हुआ वो लीगली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो उस ओहदे का हकदार नहीं है, अहल नहीं है। तो हम कैसे उसको प्राइम मिनिस्टर लेना चाहिए ना, मशवरा देना। नहीं, मैं तो कई बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुका हूं, इसका हल भी नहीं हुआ। ये पूरा अच्छा चले ये तो हुकूमत नाजायज हुकूमत है। जी चले ये नाजायज, चले ये तो सेनेट इलेक्शन है, ये हमारे इदारों का ये नाजायज औलाद है। ये तो सेनेट इलेक्शन में पता लग जाएगा। ये नहीं वो कुछ भी हो, देखिए ना नाजायज एक बच्चा पैदा हो गया जी आप उससे जितने बच्चे पैदा होते रहेंगे उससे, तो वो क्या जायज होंगे? ये तो आप बहुत ज्यादा ही आपने बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कह दिया। दूसरा जो है अपना हमारा जो आखिरी आज जो मेन टॉपिक है वो आपकी नजरों से गुजर ही होगा। जो ब्रॉडशीट नामी कंपनी है, जो ये एवान फील्ड इनके अपार्टमेंट्स हैं लंदन में, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, उनकी जो असलियत खुलकर सामने आई है उसको छुपाने के लिए नवाज शरीफ साहब के एक भांजे हैं अंजुम डार, उन्होंने $25 मिलियन की ऑफर की है ब्रॉडशीट नामी कंपनी है। बस सिर्फ $25 मिलियन $25 मिलियन रिश्वत दे रहा है। कुछ भी नहीं है। तो ये निकाह मानते हैं किसी ने कोई गलत फेक खबर न्यूज बनाई है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब अली जो हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत लाने के लिए वो खर्च कर सकती है, इनकी हैसियत इनकी है, नवाज शरीफ के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है? वो 25 मिलियन क्या हो तो 500 मिलियन दे सकता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो सारा हमारा तो पैसा है पाकिस्तान, किसी का भी हो जनाब, किसी का भी हो। ये क्या बात है? कल तक तो इमरान नियाज़ी बता रहे थे कि उन्होंने बड़ा कमाया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके वालिद साहब ने, मियां शरीफ साहब ने, और उन्होंने अब जायदादें बनाई, बड़ा काम किया है। तो अब आज ये वीडियो में मौजूद है जनाब, वीडियो में मौजूद है, क्लिप मेरे पास, आप चलाएं क्यों मैं देता हूं। 500 मिलियन तो खैर आप ये तो बहुत ज्यादा दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है 500 मिलियन भी, तो क्यों दे सकते हैं? नियाज़ी साहब के लिए कुछ नहीं है, इसका उनकी बीवी की जायदाद इससे ज्यादा थी। इसका मतलब है एवान फील्ड वाले जो अपार्टमेंट्स का केस है वो देखिए, बात सुनिए, एवान फील्ड वाले जो वकील इन्होंने किया था, जो कंपनी है, क्या नाम है उसका, ब्रॉडशीट जो कंपनी है, उसके सीईओ को पैसे चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत से। अच्छा, इन्होंने उनसे वादा किया था इसको सब कुछ करो, हम आपको देंगे। जो वादा इनका हुकूमत का हुआ वो क्या मुशर्रफ दौर में खत्म हो गया था वो। अब इन्होंने जो किया है, जो इमरान नियाज़ी साहब ने, जो हुकूमत ने जो जाके वहां सारी $25 करोड़ इन्होंने भी ऑफर किए। इन्होंने जो ऑफर किए वो क्यों किए? कि इनको केस को उलझाओ, आप इनको निकालो। इन्होंने क्यों किया ऑफर? ये सच्चे हैं, ये मदीने की रियासत है, ताकि कौमी मुजरिम को पकड़ा। ये मदीने की कौमी मुजरिम को पकड़ने के लिए आप गलत रास्ते चुनेंगे। नहीं, गलत रास्ता तो हमें कानूनी रास्ता, आप रिश्वत देने का मतलब तो गलत रास्ता हो गया। वो इखराजात की मद में दे रहे हैं ना, छोड़ दीजिए इखराजात, तो बड़ा जो इखराजात की मद में दिए होंगे जी, हमारे को बेहतर कंपनी थोड़ी है, हमारे अरे ये तो इखराजात की मद में कौन सी स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव कराया, नहीं बताइए। लॉयर फर्म है ना, लॉयर कहां से अप्रूवल हुआ उसका? किसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, किस इदारे ने अप्रूवल दिया? देखिए, जब इस किस्म का कोई काम किया जाता है, वज़ारत कानून की स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारे उसके सेनेट की,
उसमें पेश किया जाता है, उनसे अप्रूवल दी जाती है कि आप ये काम करने जा रहे हैं, इतना खर्चा इसके ऊपर आएगा। समझते हैं कि ये झूठ है। ये जिसे कहते हैं ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उनकी तरफ से भी हो रहा है, इनकी तरफ से भी हो रहा है। अच्छा, यानी कि आप इसको समझते हैं कि ये सब ऐसे ही है। इसका ये नहीं कोई हकीकत होगी तो 1-2% हकीकत होगी। अच्छा ये बताइए, चलो आखिरी आपसे सवाल कर रहा हूँ, बस हमारा प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। आप ये बताइए कि सेनेट इलेक्शन में क्या कोई धमाका कर रहे हैं पीडीएम वाले, या कोई ऐसा कोई सरप्राइज दे रहे हैं गवर्नमेंट? मैंने जो बात आपको, जब इलेक्शन कहाँ हो रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में, मैंने क्या बात कही थी उस वक्त? आपने कहा था कि भाई ये इतनी सीटें लोगों को मिलेंगी, उतनी मिली। हाँ जी, उतनी मिली। तो इसमें ही बताएं ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, सरप्राइज है या नहीं? अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। हाँ जी। अगर आईएसपीआर के बयानिए के मुताबिक जी उन्होंने हाथ हटा लिया है जी, तो कहानी मुख्तलिफ होगी। अच्छा, और इंतहाई मुख्तलिफ होगी। ठीक है। अगर उन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी की है, खाली आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जी फौज सियासत में नहीं है जी, अगर ये बयान दिया है, तो फिर कहानी जो थी वही रहेगी। नहीं कि जीतेंगे ये जी, ये कहानी पीटीआई को ज्यादा सीटें ज्यादा जी मिलेंगी। बिल्कुल वही रहेगी। अच्छा चलो ठीक हो गया। और ये सेनेट इलेक्शन फिर बता दूं आपको मैं, सेनेट इलेक्शन जो है ना तस्दीक होगी, अच्छा, वो सब्त करेगा कि वाकई अब हमारे अस्करी इदारों ने सही रुख अख्तियार कर लिया है, कि सियासत से हट गए या सियासत में मौजूद है, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। चलो ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एमएस सदर कुरैशी साहब, आज आपने बड़ा अच्छा तजिया किया, आवाम को बड़ी मुफीद मालूमात दी। नाजरीन, आप हमारा शो देखते हैं आमने सामने, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, ताकि हम मज़ीद हमें मोटिवेशन मिले और हम जो मज़ीद अच्छी से अच्छी आपके लिए तजिया कर सकें मुल्की सियासत पर और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सियासत पर। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, और जनाब चेयरमैन PMHT TV, चेयरमैन TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज, जनाब एमएस अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हम नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।